दाहिनी तरफ, उसमें अंतिम यात्रा के लिए उनके पार्थिव शरीर को जहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था वहाँ से फिर ले जाया गया। और तीसरी तस्वीर जो नीचे आपको दिखाई दे रही है, इसमें अभय चौटाला, करण चौटाला, दुष्यंत चौटाला आखिरी यात्रा पर कांधा देते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे पोते, एक फला फूला जो परिवार है उसको छोड़ के गए हैं और इनके पिताजी का आशीर्वाद जो है वो इन बच्चों को प्राप्त हुआ है। और हर एक शायद माँ बाप यही चाहता होगा कि जब मैं जाऊं तो जो मेरे बच्चे हैं वो संपन्नता के साथ हों, तो ये वाला जो सपना है ये जरूर इनका पूरा हुआ होगा और बिना किसी उसकी चिंता के इन्होंने जो अपने प्राण त्यागे होंगे। तो ये सेटिस्फेक्शन रहती है अपने बच्चों के लिए कि जो मेरे बच्चे हैं वो अच्छा कर लेंगे, किसी बात की कोई कमी नहीं रही होगी। तो ये चीज़ जरूर उनके जहन में रही होगी। बिल्कुल। और वो इन तस्वीरों में दिखा भी कि पूरा परिवार ऐसे समय में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी तरफ है, लेकिन एक ऐसे समय में पूरा परिवार एक साथ दिखा, एकजुट दिखा। और जिस सेटिस्फेक्शन की आप बात कर रहे हैं ये शायद वही थी। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला को आप तस्वीर में देख पा रही हैं। ये जो परिवार है, ये परिवार दिखता भी अलग ही है। जो इनकी कद काठी है वो ऐसा, मतलब ये अलग ही आपको खड़े नजर आएंगे। सभी जो इस परिवार की कद के हिसाब से, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, तो बाकी सारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब दुष्यंत चौटाला आपको दिख रहे हैं, अर्जुन चौटाला दिख रहे हैं, इनकी हाइट दिखिए और जो साथ में जो खड़े लोग हैं उनको देखिए। ये परिवार वैसी भगवान ने शायद ऐसा वरदान दिया है कि ये अलग ही दिखे। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। और इस परिवार का जब कोई भी सदस्य बोलता है तो वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता है। ये चौधरी देवीलाल का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। बिल्कुल। और ये अंतिम समय की तस्वीरें हैं जब जो आखिरी लकड़ी कहा जाता है कि लगाई जाती है, फिर हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उसके अनुसार यहाँ पर ये कर्मकांड होता है। फिर पंचतत्व में आप विलीन हो जाते हैं। और जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला का व्यक्तित्व था, वो जाहिर सी बात है कि भगवान के श्री चरणों में ही उन्हें स्थान मिलेगा और इसकी कामना हर कोई कर रहा है। मुकेश सर, जब कल ये खबर निकल कर आई तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अलावा कई राजनेताओं ने, कई नेताओं ने इसे एक अपूर्णीय क्षति करार दिया। और हर तरफ जो पहुंच नहीं पाया उसने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के लिए व्यक्त जरूर की। बिल्कुल, वो जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले भी कि ये जो परिवार हैं या जो ओम प्रकाश चौटाला हैं, ये एक ऐसी शख्सियत रही जो जाहिर है कि पार्टी में थे, अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन भी किया, राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे और राजनीतिक दोस्ती भी की तो जम के की, और राजनीतिक जो दुश्मनी थी तो वो भी जमकर ही रही। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत संबंधों की हम बात करें तो व्यक्तिगत संबंध इनके कैसे रहे होंगे, किसके साथ नहीं रहे होंगे, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस में कहें तो इनका 36 का आंकड़ा था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर हों या नायब सिंह सैनी हों या उपराष्ट्रपति हों, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना। मनप्रीत बादल हों, सुखबीर बादल हों, इन दोनों कजन्स की भी वैसे आप कहें कि ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन दोनों ही साथ में खड़े दिखाई दिया ना। तो जो एक पारिवारिक संबंध हैं, जो व्यक्तिगत संबंध हैं, वो राजनीतिक संबंधों से बहुत अलग होते हैं। यही जो परिवार की आप बात कर रहे हैं कि राजनीतिक मतभेद आज इनेलो में और जजपा में भी बहुत हैं, शायद उतने हैं जितने इनके भाजपा या कांग्रेस के साथ नहीं होंगे। लेकिन जब कभी कभार, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी इस परिवार के साथ है, तो हम घर जाते हैं तो ये रात को सारे खाना खाते साथ में पाए जाते हैं, ठीक है। और अभय चौटाला जो हैं, दिग्विजय चौटाला को वैसे ही डांट देते हैं जैसे हम अपने छोटे बच्चों को डांटते हैं। तो वो जो चीज़, और वो उसी तरीके से उनको ट्रीट भी करते हैं कि नहीं, चाचा है तो चाचा के सामने बोलेंगे नहीं, चाहे बाहर आके मीडिया के सामने एक दूसरे के प्रति वो कुछ भी बोलें, विधानसभा में कुछ भी बोलें, लेकिन पारिवारिक जो जीवन है
बिल्कुल। और आपको ये कहीं वही की है तस्वीर। मुकेश सर, जिस सेटिस्फैक्शन का आपने जिक्र किया, आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी खुद ही दिया कि अभी अर्जुन चौटाला आपको साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ दुष्यंत चौटाला के, दूसरी तरफ दिग्विजय खड़े हैं, बीच में दुष्यंत चौटाला खड़े हैं। तो ये पोते हैं भाई ओम प्रकाश चौटाला के। इस चीज को कोई अलग नहीं कर सकता, किसी भी चीज को अलग किया जा सकता है, खून के रिश्तों को कोई जुदा नहीं कर सकता। ये तस्वीरें बता रही हैं। ये जो बुजुर्ग चीजें कह के गए हैं वो कोई ऐसे ही नहीं कह गए, उसके अर्थ निकलते हैं। वो अर्थ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साफ दिख रहा है कि किस तरह इस दुख की घड़ी में पूरा का पूरा चौटाला परिवार एक है। और दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो अंतिम रस्में हैं उन्हें अदा किया जा रहा है और फिर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे ओम प्रकाश रंजीत चौटाला जी की हम बात कर रहे थे, आपको नीली जैकेट में दिखाई दे रहे हैं रंजीत चौटाला। हाँ। ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। और राजनीतिक दृष्टि से हम कहें तो ओम प्रकाश चौटाला से भी ये एक लिहाज से सीनियर हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि ये केंद्र में चले गए और देवीलाल जी लंबे समय तक उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो उनकी राजनीति केंद्र में आके थोड़ी सी अलग हो गई। ओम प्रकाश चौटाला ने उस वक्त तक अपना सिक्का हरियाणा की राजनीति में जमा लिया, लेकिन भाई को लेकर इनके मन में भी जो सम्मान है, ये जब बात करते हैं तो आज भी जिस तरीके से हमने ये जो श्वेत शाम तस्वीरों का रोल चला रखा है, तो वैसे ही जब रंजीत चौटाला मिलते हैं हमें, तो शायद इंटरव्यू आधे घंटे का हो लेकिन 1.5 घंटे तक वो तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री से लेकर भाई की, ये रहा, ये छोटा था, ये बड़ा था, ये मैं ये था, ये खड़ा हूँ, ये मुलायम सिंह यादव खड़े हैं, ये पीछे देखो ये लालू यादव हैं। तो इनके पिताजी का वो कद हुआ करता था, ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत सिंह चौटाला के पिता का। बिल्कुल। आपने कहा कि रंजीत चौटाला क्योंकि केंद्र में चले गए, तो इससे भी जुड़ा हुआ एक किस्सा है। जितना पढ़ा और जितना रिसर्च किया इनके बारे में, ओपी चौटाला के बारे में, तो कहीं ना कहीं केंद्र में जाने को लेकर भी एक वक्त ऐसा आया जब ओम प्रकाश चौटाला थोड़े से विचलित हुए। उनको ये था कि अगर मैं केंद्र में चला गया तो फिर हरियाणा को पीछे से कौन देखेगा, मेरे पीछे हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान, उसे कौन देखेगा। तो कई दिनों तक ओम प्रकाश चौटाला इस थॉट में सोए नहीं। ये जो राजनीतिक लोग हैं उसको ये राजनीति के हिसाब से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर बेशक आप कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाते हैं, तो आपके पास हो सकता है कि जो मंत्रालय आपको मिले वो बहुत बड़ा हो, उसमें आपके पास काम करने के लिए पूरा हिंदुस्तान हो। वहीं दूसरी तरफ आप किसी राज्य के मुखिया बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो जो रुतबा होता है वो अलग ही होता है। केंद्रीय मंत्री बहुत सारे हैं, मुख्यमंत्री भी बहुत सारे होते हैं क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो अपनी स्टेट का एक तरीके से राजा हो गया। केंद्र में जो राजा हैं वो प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए हर एक नेता ये चाहता है कि वो अपने राज्य का मुख्यमंत्री बने, उसकी हमेशा से यही चाहत रहती है। और उसके जो एग्जाम्पल हैं, आप वीरभद्र सिंह भी यहाँ पे रहे केंद्र में मंत्री, लेकिन उनको मज़ा तो मुख्यमंत्री के तौर पर आया होगा या जो उन्होंने काम या नाम कमाया होगा वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर संभव नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये अंतिम वक्त आ गया है मुकेश सर, जब उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और इसीलिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि पीछे हट जाएं। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह पंचतत्व में विलीन होने से पहले ओम प्रकाश चौटाला का ये सफर रहा। अंतिम दर्शनों के लिए इनके तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर इनके पार्थिव देह को रखा गया, जहां आम जनता का सैलाब उमड़ा। और आम जनता ही नहीं, कई राजनेता यहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने अंतिम वक्त में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और फिर आप देख रहे हैं कि अंतिम यात्रा उनकी शुरू हुई, जिसमें आम जनता के बीच ये होड़ थी कि हर कोई उन्हें कंधा देना चाहता था। और ये बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहां आखिरी लकड़ी डाल दी गई है और अब मुखाग्नि का वक्त है और अब से कुछ ही क्षणों में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और हरियाणा की राजनीति के लिए, हरियाणा की राजनीति अगर कहा जाए मुकेश सर तो शायद गलत होगा, पूरे के पूरे हरियाणा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और जैसा कि मुकेश सर कह रहे थे कि एक अध्याय का अंत यहाँ पर हुआ है। हालांकि विचारधारा आगे चलती है क्योंकि इनकी
उनका पूरा का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, इनके बच्चे राजनीति से जुड़े हुए हैं, सक्रिय राजनीति में भी हैं। वो विचारधारा हमेशा जीवंत रहेगी, लेकिन जो ओम प्रकाश चौटाला का स्टाइल था, जो ओम प्रकाश चौटाला का जो तरीका था आम जनता के साथ, जो उनका जुड़ाव था, उसका अध्याय उस अध्याय का अब अंत हो गया है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप 5 लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर, और साइड में ब्लैक एंड वाइट जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये ओम प्रकाश चौटाला के उस राजनीतिक सफर को बयां कर रही हैं। 5 बार के मुख्यमंत्री और 7 बार के विधायक और किसानों के मसीहा, अंत वक्त तक आम जनता के साथ जुड़े रहे। लेकिन बीते कल 89 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, और अब से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मुखाग्नि का वक्त आ चुका है। ओके सर। बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु सृष्टि के 2 ऐसे अटल सत्य हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। जीवन जितना मधुर और अनमोल है, मृत्यु शायद उतनी ही गहन और रहस्यमयी। जब कोई व्यक्ति संसार से विदा लेता है तो वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकलता है। ये यात्रा केवल उस व्यक्ति का जीवन का अंत नहीं, बल्कि परिवार, समाज और परिचितों के लिए भी एक शोक और चिंतन का अवसर होती है। अंतिम यात्रा किसी के भी जीवन में समाप्ति का प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि हमें जीवन का सार समझाने और आत्मचिंतन करने के भी अवसर प्रदान करती है। जब हम किसी प्रियजन को विदाई देते हैं तो हमारे मन में उनके साथ बिताए गए लम्हे, उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए काम अनायास ही जहन में आने लगते हैं, जैसे कि आज आप याद कर रही हैं। ये यात्रा एक चेतावनी भी है कि ये जो जीवन है ये क्षणभंगुर है, और इसकी पूर्णता जीने का प्रयास करने का हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमें जीवन मिला है उस जीवन को हम इस तरीके से जिएं कि दूसरों के लिए उसके अर्थ हों, दूसरों के लिए हम कुछ कर पाएँ, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपने जीवन में लागू कर सकें। और ये जो अंतिम यात्रा की बात हम कर रहे हैं, तो भारतीय जो संस्कृति है हमारी, इसमें अंतिम यात्रा का विशेष महत्व है। इसे बड़े सम्मान के साथ, शुद्धता के साथ संपन्न किया जाता है। परंपरागत रूप से जब भी अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम विदाई के लिए, इसमें आप देख रहे हो कि लोग इकट्ठा हुए हैं। गंगा जल, तुलसी, चंदन जैसी जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं। मंत्र उच्चारण आप सुन रहे हैं। तो जीवा इव प्रवया मोजयाना प्रवानव चित्रतेना ओम हरे ओम अग्निर्देवता वातोर्देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्ति
मेरा परिवार के सदस्यों से भी अनुरोध है कि अब वो एक बार नीचे आ जाए, हवा लगेगी, थोड़ा सा दाह संस्कार अच्छी तरह से हो जाए। सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें, 20 मिनट शांति से बैठने का कष्ट करें नीचे। प्लीज परिवार के सदस्य भी नीचे आ जाएं, सभी नीचे आ जाएं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। परिवार के सदस्यों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, कि एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। जो ऊपर फोटोग्राफर या साथी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, जो सामग्री लिए खड़े हैं फोटो खींच रहे हैं उनसे भी निवेदन है, एक बार नीचे आ जाए। पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, फोटोग्राफर साहब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। कौन है? कोई भी साथी ऊपर नहीं रहेगा। अभी एक बार आप ये ना करें, ये प्रक्रिया बाद में होती है हमारे समाज में। आप थोड़ी तो मुकेश सर, जैसा कि आपने कहा कि आंख की लपटें ये बयां कर रही हैं कि शरीर अब पंच तत्वों में विलीन हो चुका है और राजनीति के एक अध्याय का अब यहाँ पूर्णतः अंत हुआ है। बिल्कुल, और ये यात्रा जो है इसमें प्रमुख पहलू यही है कि जीवन में जो शाश्वत सच है वो यही है कि अंतिम यात्रा की तरफ हम सबको एक दिन बढ़ना है, लेकिन जो जीवन हमें दिया गया है हमारे जन्म से लेकर और इस अंतिम क्षण तक, तो इसमें हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग हमें याद करें और इस दौरान लोगों के लिए हम कुछ कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि एक युग का हरियाणा में आज अंत हुआ और ओम प्रकाश चौटाला के योगदान को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, चाहे वो एक राजनीतिज्ञ के तौर पर हो, मुख्यमंत्री के वो एक नेता के तौर पर हो, या फिर एक आम हरियाणवी एक आम जाट के तौर पर हो। हमेशा वो लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। राजनीति उनके जीवन का भले एक पहलू रहा, लेकिन जो कुछ उन्होंने कमाया वो आप इन तस्वीरों के जरिए आज देख रहे हैं। जनता का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उन्हें मुखाग्नि देने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। बिल्कुल, अब यही जो तस्वीरें हैं इनके साथ दर्शकों को छोड़ जाते हैं। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल पर हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इनको आयुर्वेद सत्ता के प्रभाव से विपक्ष की वार तक समझेंगे राजनीति का हर बेटे करते हैं। अब